व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? इज द व्हाइट बोर्ड विजिबल? ओके, तो हम मूव करते हैं। मैं देख रही थी क्लास लेने से थोड़ी देर पहले कि हमें कौन सा सूत्र करना चाहिए। अच्छा, अब की बार से हमने थोड़ा वीडियो में हम और अपडेट करेंगे। जो सूत्र हम मैं डिस्कस करूंगी वो नवीन अपडेट कर देंगे वीडियो के अंदर, तो आप लोग देख पाएंगे उस सूत्र को कि हम कौन से सूत्र को किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। ओके, तो सेकंड हाउस का सूत्र, पहला सूत्र लेती हूँ मैं, इफेक्ट्स ऑफ सेकंड हाउस। तो इट सेज कि जो वेल्थ इफेक्ट्स है वेल्थ के, जो धन है वो सेकंड हाउस से देखते हैं। तो जब भी जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा तो उससे वेल्थ प्रमोट होती है। बीपीएचएस बोलता है सेकंड हाउस जो है दैट इज द हाउस ऑफ वेल्थ। ठीक है, एंड इट सेज सेकंड लॉर्ड जब भी ट्राइन या केंद्र में बैठेगा तो इट विल प्रमोट वेल्थ, ये वेल्थ को प्रमोट करेगा। ऐसा नहीं है। एनीबडी कैन टेल धन योग क्या होता है? एनीबडी, कोई धन योग बताना चाहेगा धन योग क्या होता है? धन योग बताना चाहेगा कोई? यस, ललित सर। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप मत करो खुद को अनम्यूट। हाँ जी सर, बोलो। नाइन्थ का लॉर्ड मैडम 11th में हो, 11th का नाइन्थ में हो, नाइन्थ का फिफ्थ में हो, फिफ्थ का नाइन्थ में हो, सेकंड लॉर्ड के साथ में इनमें से 5 9 11 के साथ कैसे भी कॉम्बिनेशन बन जाए, देन इट विल क्रिएट धन योगा। या केंद्र में भी बैठ जाए तो भी धन योग बनेगा। केंद्र से नहीं होता, लगन से हम ले सकते हैं, क्योंकि लगन इज अगेन लक्ष्मी स्थान। 159 के लॉर्ड्स और 211 के लॉर्ड्स कनेक्शन बना ले, दे सेठ धन योग। बट बीपीएचएस में लिखा है, और अभी हम इसी सूत्र को प्रूव करेंगे कि ये कितना काम करता है, हम उस तरीके से देखेंगे। हम किसी भी सूत्र को नलीफाई नहीं कर रहे हैं, बट हम उसकी ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने वहां पे लिखा है उसे आंखें बंद करके मानना है या हमें उस चीज को अच्छे से अप्लाई करके देखना है, वही करेंगे आज हम। तो बोल रहा है कि लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ वेल्थ इज प्लेस इन द सेकंड हाउस और इन अ केंद्र और त्रिकोण। ठीक है, ही शुड बी नोन एज प्रमोटर ऑफ वेल्थ while his occupation of the trick houses 6 8 एंड 12 will cause loss of death। सबसे पहली बात, एक ब्लाइंड सूत्र बता देती हूँ। जब भी दूसरे का स्वामी छठे में बैठेगा या दूसरे का स्वामी 10वें में बैठेगा या छठे का स्वामी 10वें या दूसरे में बैठेगा, आपके पास कभी भी लाइफ में पैसे का कमी नहीं होगा। हाँ, आप धन्ना सेठ होंगे नहीं होंगे वो बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, बट सेकंड लॉर्ड जब भी सिक्स्थ में जाएगा इनको पैसे का वो नहीं आता, प्रॉब्लम नहीं आता है। दे नेवर फेस फाइनेंशियल इश्यूज। इनको इनके काम कहीं ना कहीं से चले जाएंगे, गरीबी नहीं देखेंगे ये लोग। ये ब्लाइंड सूत्र है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर फोर्थ हाउस खाली है, ये भी ब्लाइंड सूत्र है। इरिस्पेक्टिव फोर्थ का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, फोर्थ का लॉर्ड कहीं पे नहीं बैठा है या फोर्थ पे कोई एस्पेक्ट है, मेलिफिक है बेनिफिक डजेंट मैटर, अगर फोर्थ हाउस आपका खाली है तो भी आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे। ये ब्लाइंड प्रिडिक्शंस है कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब वो बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे का
स्वामी छठे में चला गया तो वो प्रॉब्लम नहीं। आपको इस तरीके से भी देखना है कि अर्थ भाव का स्वामी अर्थ भाव में ही जा रहा है। ठीक है। इट्स सेइंग कि दूसरे का स्वामी पांचवे में चला जाए, नौवे में चला जाए, लगन में चला जाए, फोर्थ हाउस में चला जाए, सेवेंथ हाउस में चला जाए, या टेंथ हाउस में चला जाए। इट्स सेइंग कि इससे वेल्थ प्रमोट होगी। ठीक है। एक लगन ले लेते हैं। खाली दो। ओके। सो अब वो बोल रहे हैं सेकंड का लॉर्ड आपका बैठेगा फोर्थ हाउस में। चलो केंद्र में बिठा दिया मैंने वीनस को। और मैंने यहाँ पे वीनस को दिग्बली भी कर दिया। एक और सिचुएशन ले लेते हैं। दूसरा चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? दोनों चार्ट अच्छे से विजिबल है ना? ठीक है। अब मैंने जुपिटर को यहाँ पे बिठा दिया। अब देखो, ये सिचुएशन सही है। ये सिचुएशन पैसे को एनहेंस कर सकती है जो मैंने ये सिचुएशन बनाई है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वीनस यहाँ पे सेकंड का भी लॉर्ड है और वीनस यहाँ पे नाइन्थ हाउस का भी लॉर्ड है। क्योंकि वीनस सेकंड का भी लॉर्ड है और नाइन्थ हाउस का भी लॉर्ड है, और वो अब केंद्र में बैठ के क्या बना रहा है? राजयोग भी बना रहा है। दूसरा कंडीशन में मैंने जुपिटर को ले लिया। जुपिटर इज अगेन सेकंड का भी लॉर्ड, एंड जुपिटर इज अगेन फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड, और उसको मैंने केंद्र में बिठा दिया। अब जुपिटर के पास भी डबल स्ट्रेंथ आ गई है। बट ये हर एक लगन के लिए नहीं होगा। और लगन लेते हैं। आपको ये भी देखना है कि प्लैनेट की दूसरी ओनरशिप कौन से उसमें जा रही है। एंड इन केस अगर ये मून बन गया और उसके पास ना पक्ष बल हुआ ना स्थान बल हुआ, जैसे कि ले लो ये सेकंड लॉर्ड मून है। अब मैंने मून को बिठा दिया यहाँ पे। अब और सपोज करो कि मैंने सन को यहाँ पे बिठा दिया। मून अभी बस अमावस योग से निकला है, या सन को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अब मून के पास ना पक्ष बल है, ना मून के पास स्थान बल है। कहने को तो आपका सेकंड लॉर्ड केंद्र में ही बैठा है, बट अब इसके पास वो पावर नहीं है। दूसरा, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि धन मिलने के लिए तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होने बहुत जरूरी है। कौन से हैं वो तीन फैक्टर्स? व्हाट आर दोज थ्री फैक्टर्स? धन मिलने के लिए किन तीन चीजों का मजबूत होना बहुत जरूरी है? एनी लॉजिकल आंसर, एनी बड़ी? नंबर वन थिंग लगन। नंबर टू थिंग ल्यूमिनरीज, यानी सन एंड मून। लगन आप खुद हो, एंड विदाउट ल्यूमिनरीज आपका ना कोई राजयोग फलित होगा, ना आपका कोई धन योग फलित होगा। ल्यूमिनरीज क्यों? क्योंकि होरा लगन जो हम देखते हैं, होरा चार्ट, वेल्थ चार्ट जो होता है D2, वो हम किससे देखते हैं? उसमें कौन से दो राशियों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है? कौन सी दोनों राशियों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है? D2, ल्यू एंड कैंसर। उसके लॉर्ड कौन है? ल्यूमिनरीज। सो विदाउट ल्यूमिनरीज आप कोई भी चीज
इजीली अचीव नहीं कर सकते। आप कितने भी राजयोग लेके बैठे हो, कितने भी धन योग लेके बैठे हो, अगर आपका लगन लॉर्ड, आपका सन और मून स्ट्रांग नहीं है, उस लेवल पे आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी देखो पहले मैंने क्या किया, मैंने वीनस को सेकंड लॉर्ड बनाया और नाइन्थ लॉर्ड बनाया। वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा थी, आपको हमेशा दूसरी लॉर्डशिप भी देखनी है। ठीक है, अब देखो एक और लेते हैं। वो जो सेकंड लॉर्ड बोल रहा है उसको बहुत ढंग से समझ रहा है, वो क्यों बोल रहा है। अब लियो के लिए क्या करेगा, सेकंड लॉर्ड इज अगेन 11th लॉर्ड, राइट, एंड इट इज ऑल्सो बेनिफिक प्लैनेट। अब मरकरी को आप कहीं पे भी बिठा दो, सब जगह सेम रिजल्ट देगा ना मरकरी। एम आई राइट, एम आई राइट, क्या सब जगह सेम रिजल्ट देगा मरकरी? नहीं देगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे मरकरी को सेकंड लॉर्ड बना दिया और दूसरी लॉर्डशिप उसको किसकी दे दी, 11th हाउस की। जब कोई भी ग्रह अपने से 12वें में जाता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। अब यहाँ पे 11th लॉर्ड 10th में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा, होगा, बट उस लेवल पे नहीं होगा जितना पैसा यहाँ पे आएगा, या जितना पैसा इस पोजीशन पे आएगा। अभी हम सिर्फ D1 को एनालाइज करना सीख रहे हैं, जो उसने बीपीएचएस में लिखा उसके हिसाब से। मैं 10th पे क्यों कम बता रही हूँ, मैं 10th पे इस वजह से कम बता रही हूँ क्योंकि जो 11th का लॉर्ड है वो अपने से 12वें में जा रहा है। 10th का लॉर्ड अगर 11th में चला जाए और 11th का लॉर्ड अगर 10th में चला जाए, दैट इज फार बेटर। दूसरा चीज, 9th का लॉर्ड 10th में चला जाए और 10th का लॉर्ड 9th में आ जाए, यानी परिवर्तन योग हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, दैट इज ऑल्सो गुड। 9th का लॉर्ड 10th में जाना इज ऑल्सो गुड, बट 10th का लॉर्ड 9th में आना इज नॉट गुड। जब कभी भी 10th का लॉर्ड 9th में आएगा, दिस इज ऑल्सो ब्लाइंड प्रिडिक्शन, इररिस्पेक्टिव आपकी पूरी कुंडली क्या बोलती है, देयर विल बी अ वन पॉइंट इन नेटिव्स लाइफ जहां पे या तो वो अपने करियर को खुद ही छोड़ देगा, या ऐसे हालात बन जाएंगे कि उसे अपना करियर छोड़ना पड़ेगा, ठप ठप हो जाएगा एक जगह पे आके। इज इट क्लियर जो मैं बोल रही हूँ, इज इट क्लियर? सी, ये जो सूत्र हम समझ रहे हैं, हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि दूसरी लॉर्डशिप किस चीज की बन रही है। बीपीएचएस में जो मेरा अभी तक का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि इट्स कोडेड, उसको आपको लगन के हिसाब से लगा के देखना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं, कैंसर लगन नहीं। 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये लेते हैं, कैप्रिकॉन लगना लेते हैं। देखो, अब कैप अब हम क्या देख रहे हैं, हम लॉर्डशिप के हिसाब से देख रहे हैं ना। अब मैंने कैप्रिकॉन लगन बनाया है तो सेकंड लॉर्ड शनि देव बन जाएंगे। अब शनि देव जहां पे जाएंगे वहां पे सिर्फ सेकंड लॉर्ड नहीं जाएगा, वहां पे आपका लगन लॉर्ड भी जाएगा। तो अगर शनिदेव एज पर बीपीएचएस सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया, एज पर बीपीएचएस सेकंड लॉर्ड नाइन्थ में बैठ गया, एज पर बीपीएचएस लगन में बैठ जाए,
या फोर्थ हाउस में बैठ जाए, या सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, या टेंथ हाउस में बैठ जाए, दिस इज अगेन एक्सीलेंट पोजीशन। वाई? क्योंकि जो आपका सेकंड लॉर्ड है वो आपका लगन लॉर्ड भी है। एंड जब भी आपका लगन लॉर्ड ट्राइन में जाएगा, क्या बनाएगा? राजयोग क्रिएट करेगा। एंड सेकंड लॉर्ड अगर फिफ्थ में जाएगा, क्या करेगा? धन योग क्रिएट करेगा। एम आई राइट? ये चीज क्लियर हो रही है ना? ठीक है। दूसरा चीज, जब भी शनिदेव सेवेंथ हाउस में जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या लगन है क्या नहीं है, देखो यहाँ पे वो कैंसर में है तो वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, बट हमेशा काल पुरुष की कुंडली को याद रखो। कैप्रिकॉर्न लगन में अगर शनिदेव सेवेंथ हाउस में गए हैं तो इट्स सिटिंग इन इट्स एक्सोल्टेशन साइन ऑफ काल पुरुष। ऊपर से आपका सेकंड लॉर्ड भी केंद्र में चला गया। दिस इज अ नाइस कंडीशन टू लुक एट। तो आपको ना ये जरूर देखना है कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है। अगर वो ल्यूमिनरी है तो कहीं वो एफ्लिक्ट तो नहीं हो रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो केंद्र में बैठा है या ट्राइन में बैठा है, उसके पास स्ट्रेंथ कितना है। आपको दोनों ल्यूमिनरीज को देखना है। आगे ये बोलता है, अ बेनिफिक इन द सेकंड हाउस इज द गिवर ऑफ द वेल्थ, वाई ए मेलेफिक इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वेल्थ। ये बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ मैं इस चीज को। अगर आप सेकंड हाउस में कोई भी आप लोगों में से मून लेके बैठा है, चंद्रमा, जिनका भी सेकंड हाउस में मून होता है, इनकी वेल्थ कभी भी स्टेबल नहीं रहती। क्योंकि चंद्रमा जहां पे बैठेंगे उस भाव में अनस्टेबल फैक्टर ऐड कर देते हैं। बीपीएचएस बोल रही है कि सेकंड हाउस में बेनिफिक बैठ जाए। कैन एनीबडी टेल विच इज द मोस्ट वेल्थ गिविंग प्लैनेट? सबसे ज्यादा धन देने वाला प्लैनेट कौन सा होता है? एनीबडी? यस, सैटर्न। शनि देव इज द मोस्ट वेल्थ गिविंग प्लैनेट। देखो, वो बेनिफिट को किस वजह से बोल रहे हैं? नो, वीनस पैसा नहीं देता मैम, वीनस लग्जरी देता है। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो लग्जरियस लाइफ नहीं एंजॉय कर पाते या उनको शौक ही नहीं होता। आप लोग एक चीज को प्लीज समझे, पैसा डिफरेंट चीज है, लग्जरी डिफरेंट चीज है। हो सकता है एक ड्राइवर बीएमडब्ल्यू चला रहा है, महंगे से महंगी गाड़ियों में बैठा है, या एक वेटर है, सेवन स्टार होटल में वो काम कर रहा है, और वहीं पे उसको रहने को भी दे दिया होटल वालों ने कि भाई तू यहीं पे रह जा। या मकान मालिक ने गाड़ी के ओनर ने बोल दिया कि गाड़ी को रात को तू ही रख लिया कर, और सुबह तू इसी गाड़ी से आ जाया कर। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल। उनका वीनस अच्छा मिलेगा। सैलरी क्या मिल रही है उनको? सैलरी तो ड्राइवर और वेटर वाली मिल रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझा रही हूँ? इज इट क्लियर? यस। तो वीनस लग्जरी देता है। वेल्थ का लग्जरी से कोई लेना देना नहीं है। वेल्थ अलग चीज है, लग्जरी अलग चीज है। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक और चीज बताती हूँ, जिनके पास छुट्टी का पैसा मिलेगा ना, जिन्होंने हार्ड अर्न मनी खुद, जिनका काम में ध्यान मिलेगा बहुत ज्यादा, वो लोग लग्जरियस लाइफ के पीछे भागते ही नहीं है। उनका रहन सहन बहुत शनि देव वाला मिलेगा। आप किसी भी पैसे वाले को देख के ये भी समझ सकते हो कि इसका पैसा इसका कौन सा प्लेनेट स्ट्रोंग है। अगर उसका रहना सहना बहुत डाउन टू अर्थ है, खाना पीना हर चीज का एक नियम है, वो शो ऑफ नहीं करता, उसका शनि मजबूत है। और जो उछल उछल के दिखाता है, उसका शुक्र मजबूत है। दूसरा चीज, उसका सूर्य खराब है। शनि देव गिव्स द मोस्ट वेल्थ इन दिस वर्ल्ड, बट वो दिखावे की का पैसा नहीं देते। नेवर एवर। अभी वो बोलता है। एंड दूसरी चीज, सैटर्न इन सेकंड हाउस गिव्स यू द कैपेसिटी टू गिव मैक्सिमम वेल्थ। लेकिन और चीजें भी मायने रखेंगी। क्या पता आपका सेकंड हाउस बिल्कुल ही डैमेज्ड हो और शनिदेव भी वहां पे बैठे हो, बट अगर शनिदेव सेकंड हाउस में सही स्थिति में बैठे हैं
तो इट हैज द कैपेबिलिटी टू गिव यू वेल्थ। मोर ओवर सेकेंड हाउस शनि वाले को, दुनिया को ये लगता है कि यार इसको तो सब कुछ ही मिल जाता है जो भी ये चाहता है या चाहती है, बट इट्स वेरी हार्ड अर्नड मनी, बिकॉज शनिदेव नेवर गिव्स यू एनीथिंग ऐसे ही। वो जहां पे भी बैठेंगे, जहां पे भी दृष्ट करेंगे, वहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपको लेसन्स सिखा सिखा के देंगे। अब बीपीएचएस बोल रही है कि यहाँ पे बेनिफिक बैठ गए तो पैसा जुड़ेगा, नहीं। आप देखो कुंडलियां जिनका मून सेकंड हाउस में है, उनकी वेल्थ फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि मून जहां पे भी है वहां पे फ्लक्चुएशंस है, वहां पे कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती। दूसरा चीज और बेनिफिक ले लेते हैं, जुपिटर को ले लेते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या बनाई है, कंडीशन मैंने बीपीएचएस वाली बना दी, क्योंकि बीपीएचएस इज सेइंग सेकंड हाउस में बेनिफिक, ठीक है, जुपिटर बेनिफिक है, बट जुपिटर एट्थ लॉर्ड भी है। अब कुछ लोग बोलेंगे जुपिटर तो इलेवेंथ लॉर्ड भी है, यस, बट जुपिटर इज ऑल्सो एनिमी फॉर दिस लग्न। जुपिटर इस लगन के लिए एनिमी है, एंड वो अपने उसकी एनिमी की राशि में मैंने उसको बिठा दिया। तो खाली जुपिटर सेकंड हाउस में होने से हम ये चीज नहीं बोल सकते कि इसके पास वेल्थ का जमावड़ा ही होगा, नो। जस्ट बिकॉज जुपिटर एंड फ्यू पीपल विल ऑल्सो आस्क, कारक भाव नाश है, कारक भाव नाश है। कारक भाव नाशक को मैं नहीं मानती, कारक भाव नाशक को मैं देखती हूँ डिविजनल चार्ट में। तो सिर्फ यहाँ पे बेनिफिक देखने से या सिर्फ यहाँ पे मेलेफिक देखने से हम इस चीज को कंसिडर नहीं कर सकते। आपको D9 एंड D2 ये भी देखने पड़ेंगे, एंड किसी को भी सेकंड हाउस में जुपिटर दिख जाए, प्लीज डोंट कंसीडर इट कि ये पैसा ही पैसा देगा, नो। सपोज ये ट्वेल्थ लॉर्ड होके बैठ जाए, कैप्रिकॉर्न लगन ले लेते हैं। ट्वेल्थ लॉर्ड को मैंने बिठा दिया सेकंड हाउस में, और थर्ड लॉर्ड को भी बिठा दिया मैंने सेकंड हाउस में। जुपिटर कैप्रिकॉर्न लगन के लिए भी बेनिफिट एक्ट करता है, बिकॉज इट इज त्रिशदाय स्वामी। थर्ड का लॉर्ड कभी भी बेनिफिक नहीं होता किसी भी कुंडली के लिए, एंड क्योंकि उसके पास एक लॉर्डशिप थर्ड की है और एक लॉर्डशिप ट्वेल्थ हाउस की है, so it's not going to give you benefic results. So just merely looking at that Jupiter is what you call it, benefic planet. So Jupiter here is going to give you what you call it, wealth, no। आपको और भी फैक्टर्स देखने हैं, जस्ट उसने लिख दिया बुक में बेनिफिक है, यहाँ पे बेनिफिक है, ऐसा नहीं होता। आपको सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब जैसे एज पर दिस कुंडली, मतलब एक ऐसे ही नॉर्मल चीज बता रही हूँ, क्योंकि ट्वेल्थ का लॉर्ड और थर्ड का लॉर्ड है, बुरी आदतों में पैसे को बर्बाद कर सकता है, बुरे सर्कल में बर्बाद कर सकता है। बुरी आदतें बुरे सर्कल क्यों बोला मैंने, वाई आई सेड बुरी आदतें बुरा सर्कल। एक्सपेंडिचर, हाँ ठीक है। जो थर्ड हाउस होता है वो हॉबीज होती है। अब देखो कुंडली को सपोज करो यहाँ पे राहु बैठ जाए, यहाँ पे केतु आ जाए, ठीक है, एंड शनि देव यहाँ पे चले जाएं ट्वेल्थ हाउस में, ओके, एंड मून को भी यहीं पे बिठा दो ट्वेल्थ हाउस में, या मून को यहाँ पे बिठा दो,
अब मैंने दो बेनिफिक्स बिठा दिए हैं सेकंड हाउस में, स्टिल ये कुंडली प्रोबेबल है गलत चीजों गलत संगत में पैसा उड़ाने की। वाई? क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी ट्वेल्थ में चला गया और ट्वेल्थ लॉर्ड सेकंड में आ गया। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, फॉरेन लैंड से आप पैसा भी कमा सकते हो। वो D9 D2 हम देख के बताएंगे, कौन सी आपको दशा मिली है वो देख के बताएंगे। बट क्योंकि सेकंड हाउस में ही मैंने मून को मिला दिया, ऊपर से थर्ड हाउस हॉबीज में राहु को डाल दिया, आपको नेटिव की पर्सनैलिटी भी देखनी है। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच करने के लिए बैठे हैं। ऐसे जो कुछ भी लिख दिया सिर्फ उसको नहीं देखना। जब क्लाइंट सामने आता है तो हमने ये भी देखना है कि क्लाइंट किन चीजों में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये लगन तो 2 घंटे के लिए डेली ही बनता है, लेकिन सबकी लाइफ सेम नहीं चलती है। सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। इट्स सेइंग again, benefits placed in second house are wealth givers, but in Chamatkar Chintamani, a श्लोक or verse says about a planet of first rank Jupiter, वो Jupiter की बात कर रहा है, that if Jupiter is placed in second house, the native has to take great trouble to make great efforts to earn wealth। अब उन्होंने यहाँ पे जुपिटर की बात बोली है, मैंने शनि की बात बोली थी, और ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जुपिटर और शनि दोनों भारी भरकम ग्रह हैं। ये जहां देखो, जुपिटर जहां पे बैठेगा उस हाउस को खराब करेगा। ये सुना होगा आपने, जहां पे बैठ गया उस हाउस को खराब करेगा। एंड शनि देव जहां पे देखेंगे उस हाउस को खराब करेंगे, ये हम सब जानते हैं। एंड जुपिटर जहां पे देखेंगे उस हाउस को बेटर करेंगे, एंड शनि देव जहां पे बैठेंगे उस हाउस को बेटर करेंगे। अब चमत्कार चिंतामणि बोलती है कि सेकंड हाउस में यदि बृहस्पति देव है, बेनिफिक ही है ना बृहस्पति देव, बीपीएचएस बोल रही है। मैंने चमत्कार चिंतामणि वाला श्लोक ही नहीं पढ़ा था, बट मैंने बहुत कुंडलियां देखी है जुपिटर सेकंड हाउस। ऐसा नहीं है कि पैसों का पेड़ लग जाता है अंबार, नहीं। अब देखो, जुपिटर यहां से देखेंगे किसको, सिक्स्थ हाउस को, एट्थ हाउस को एंड टेंथ हाउस को। जुपिटर जिस भी त्रिकोण में बैठेंगे, काम त्रिकोण में बैठेंगे, धर्म त्रिकोण में बैठेंगे, अर्थ त्रिकोण में बैठेंगे, मोक्ष मोक्ष त्रिकोण में बैठेंगे, वो उसी त्रिकोण को एस्पेक्ट करते हैं। अब वो अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, सो इट्स गोइंग टू एस्पेक्ट द अदर अर्थ त्रिकोण। नेक्स्ट इज सिक्स्थ हाउस इज अर्थ त्रिकोण एंड टेंथ हाउस इज अर्थ त्रिकोण। एंड चमत्कार चिंतामणि शेष की बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। क्यों जोर लगाना पड़ता है? बिकॉज जुपिटर इज सिटिंग ओवर देयर। जहां पे जुपिटर बैठते हैं जस्ट लाइक लैम्प, दिए तले अंधेरा वाली सिचुएशन होती है वहां पे। आपने दिया लगा दिया, दिए में रोशनी तो है, लेकिन रोशनी किस चीज के लिए है? जहां पे उसका प्रकाश जा रहा है, या फिर जहां पे उसकी एस्पेक्ट जा रही है। लेकिन जहां पे खुद दिया है उसके नीचे अंधेरा है। दैट्स वाई जुपिटर जहां पे बैठते हैं उस हाउस को खराब करते ही करते हैं। तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने। अच्छा, जुपिटर 6 की भी यही कहानी है, जुपिटर 10 की भी यही कहानी है, ये लाल किताब बोलते हैं। जुपिटर 6 वाले को ना घूम घूम के पैसा कमाना पड़ता है। वो एक जगह बैठ के अगर उसने पैसा कमाया वो उसको फबेगा ही नहीं। जुपिटर 10 तो वैसे ही मतलब वो शनि देव का घर है, एंड काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर इज डेबिलिटेटेड देयर। डेबिलिटेशन का मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं होगा, बट डेबिलिटेशन क्या शो करती है कि जुपिटर 10 वाला ना, ये बहुत ज्यादा दया भाव करता है, जबकि शनिदेव दया के कारक नहीं होते। शनिदेव जस्टिस करना जानते हैं। वो बोलते हैं कि तूने 20 का काम किया है ना, तुझे 20 मिलेगा भाई। उसने 40 का किया है, उसको 40 मिलेगा। दैट्स व्हाई शनिदेव इज एक्सॉल्टेड इन लिब्रा।
दैट्स व्हाई शनिदेव इज एक्सॉल्टेड इन लिब्रा। बट जुपिटर क्या है, उसके अंदर दया है। बट जब आप वर्क प्लेस पे होते हो ना, वहां पे दया का जरूरत नहीं होता है। वहां पे क्या चाहिए? आप किसी शॉप पे कुछ लेने जाते हो, आप वहां पे ये नहीं पूछते कि आप किसी शॉप पे कुछ लेने जाते हो, वो ये नहीं देखता आपकी जेब में पैसा है नहीं है। उसको जो चीज बेचनी है, उसको पढ़ता पड़ेगा तो ही वो देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। दैट्स व्हाई शनिदेव am I audible to everyone, or I'm just speaking like that only? Am I audible? Okay. So शनि देव ना बैलेंस के कारक है। लिब्रा इज अगेन मार्केट प्लेस, जहां पे आप एक हाथ देते हो एक हाथ लेते हो, अदर पीपल। वहां पे कोई रिश्ते नाते नहीं चलते। इसीलिए जुपिटर 2, 6 और 10 में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो वहां पे अपनी साधु प्रवृत्ति लेके बैठ जाता है। जहां पे आप मार्केट प्लेस में हो, वहां पे आपको ज्ञान नहीं देना। वहां पे ज्ञान से काम नहीं चलता। आप किसी दुकानदार को या अपने ऑफिस में जाके ये नहीं बोल सकते कि ला मैं तुझे थोड़े से प्रवचन सुना देता हूँ, तू मुझे तनख्वाह दे दे या सामान दे दे। नो, वो आपसे काम लेंगे। इज इट क्लियर? आगे ये बोल रहा है कि भाव पुथला में लिखा है कि अगर किसी का बृहस्पति दूसरे हाउस में है, तो फाइनेंशियल मतलब बहुत डिफिकल्टी से पैसा कमाएगा, और वो पैसा भी टिकेगा नहीं। लेकिन मैं बोलती हूँ वो पैसा टिकेगा। आज ही मैं सोच रही थी, पाप एंड पुण्य एंड ऑल दीज थिंग्स। जुपिटर ना, जुपिटर फिलोसफिकल हो जाता है। जब आप फिलोसफिकल होना छोड़ देते हो, जब आप अपने वर्क प्लेस पे दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ये, दिस इज वो, आप इन चीजों से बाहर आ जाते हो एंड आप इस तरीके से अपने काम को करते हो, जुपिटर 2, 6 या 10 वाला, कि ये मेरा काम है एंड ये पैसा मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, या ये मेरा मेहनताना है। वो जुपिटर कभी भी खराब असर नहीं देगा। प्रॉब्लम जुपिटर 2, 6, इस स्पेशली जुपिटर 10 वाला। आप लोगों में से कोई है जुपिटर जिसका 10वें भाव में हो यहाँ पे? इज देयर एनीबॉडी जिसका जुपिटर 10वें भाव में हो? क्योंकि उनके मुंह से ही सुन लेंगे। है कोई जुपिटर 10 वाला? जुपिटर 6 वाला? जुपिटर 2 वाला? एनीवेज कोई भी नहीं है। जुपिटर 2, 6 या 10, स्पेशली 10 में ये लोग ना, इनके पास लोग भी ऐसे ही आते हैं। हाँ, तो जुपिटर इन 10th हाउस सर के बेटे का है। ये लोग ना हद से ज्यादा अपने आप को सौंप देते हैं, एंड इनके अंदर वर्क प्लेस पे भी एक दया भाव रहता है। नहीं करना, सिर्फ एक सूत्र अपनाना है, 2, 6 और 10 वाले को कभी लॉस नहीं होगा। एंड जुपिटर 10 वाला, जैसे ललित सर के बेटे को तो आई नो ही इज इन, वो डोनेट करते हैं। तो इफ यू आर इनटू डोनेशन, आपको वैसे भी फबेगा जुपिटर 2 में, 6 में, 10 में। ओके, नेक्स्ट बोलते हैं आशा जैन जी की बेटी का भी है। The native in whose birth chart Jupiter, the significator of wealth, is situated in the house of wealth, or he is together with Mars, will be wealthy. जुपिटर कौन कौन से हाउसेस का कारक होता है? एनीबडी? मैं अनम्यूट करूंगी और फिर एक सूत्रा को रॉन्ग प्रूव करूंगी यहीं पे, जिस सूत्रा के लिए मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं। वो बीपीएचएस ने खुद ही रॉन्ग प्रूव किया है। जुपिटर किन किन भावों का कारक है? ललित सर को अनम्यूट कर। हाँ जी सर, बताओ। सेकंड, सेकंड, फिफ्थ, हाँ। नाइन्थ हाँ, एंड 11th। ठीक है। अब आगे इसने खुद ही लिखा है बुक में, मैं नहीं बोल रही, मैं तो सिर्फ प्रूव कर रही हूँ। बोल रहे हैं जिसके बर्थ चार्ट में
जुपिटर सिचुएटेड इन द हाउस ऑफ वेल्थ, यानी यहाँ पे जुपिटर बैठा हो, ठीक है, और ही इज टुगेदर विद मार्स विल बी वेल्दी। अगर जुपिटर सेकंड हाउस का कारक है तो ये हमें क्या बोलते हैं, कारक भाव नाश है, ये एक सूत्रा बोलते हैं ना बार बार, दे से दिस और नॉट। यस। अब ये खुद ही बोल रहे हैं जुपिटर सेकंड हाउस में हो या जुपिटर मंगल देव के, जुपिटर मंगल देव के साथ मुझे समझ आता है। व्हाई? बिकॉज जुपिटर गिव्स यू द विजडम एंड मंगल गिव्स यू द पावर एंड एग्जीक्यूशन। वाइटैलिटी, कोई, हाँ, कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन अगर दोनों की हालत खस्ता होगी या लगन और ल्यूमिनरीज में दम नहीं होगा तो अभी भी एक ख्याली पुलाव ही पकाएगा, अभी भी एक ख्याली पुलाव ही पकाएगा। लगन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एंड जुपिटर सेकंड हाउस में डजंट मीन कि पैसा नहीं होगा, या जुपिटर सेकंड हाउस में डजंट मीन कि पैसे की बरसात होगी। नो, आपको दूसरे फैक्टर्स देखने हैं। एंड जुपिटर सेकंड हाउस में इजीली पैसा नहीं देगा, जुपिटर जहां पे भी जाएगा वहां पे इजी कुछ छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो भारी भरकम ग्रह है। एंड जिस भी हाउस को जुपिटर और सैटर्न दोनों देख लेते हैं, वहां के रिजल्ट्स तो आपको 1000% मिलते हैं, बट वहां के रिजल्ट्स लाने के लिए आपको बहुत मेहनत, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बिकॉज अगेन दोनों भारी भरकम ग्रह हैं। एंड जब भी जुपिटर एंड मंगल आमने सामने होंगे या जुपिटर एंड मंगल एक साथ होंगे, दिस ऑल्सो क्रिएट्स उन्माद योग। अब देखो एक चीज को देखो, उसने तो बोल के छोड़ दिया कि जुपिटर और मंगल एक साथ हो तो अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। अब जुपिटर है यहाँ पे एट्थ लॉर्ड और मंगल है यहाँ पे ट्वेल्थ लॉर्ड, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने बिठा दिया 10th हाउस में। एनीबडी, कोई बताना चाहेगा क्या रिजल्ट हो सकता है इसका? इज इट बैड, गुड, न्यूट्रल, क्या, व्हाट? एनीवन? एनीबडी? ललित सर आप ही बता दो। The earning from either from foreign or multinational company. वो नहीं पूछ रही मैं पूछ रही हूँ पैसा होगा या नहीं होगा। पैसा। एक, दो, चार। हाँ। हम D9 को नहीं पैसा देख रहे, होगा। हम डी, पैसा। होगा। होगा होगा। ओके, कृपया मैम बोल रही है नहीं होगा, और मैं बोलती हूँ छप्पर फाड़ के हो सकता है, छप्पर फाड़ के हो सकता है बोल रही हूँ मैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो जुपिटर है उसके पास 11th हाउस की लॉर्डशिप भी है, एंड 8th लॉर्ड न्यूट्रल होता है। एंड जो मंगल देव है उनके पास केंद्र की लॉर्डशिप भी है, एंड 12th हाउस अगेन न्यूट्रल होता है। आई एम नॉट सेइंग कि छप्पर फाड़ के होगा ही होगा, आई एम सेइंग होने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे ज्यादा पैसा 8th हाउस देता है, और कोई हाउस नहीं दे सकता। 8th हाउस वो पैसा देने की ताकत रखता है जो कोई और हाउस दे ही नहीं सकता। आप, छप्पर फाड़ के पैसा ना मेहनत से नहीं आता कभी भी, छप्पर फाड़ के पैसा लॉटरी से आ सकता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा किया है स्टॉक मार्केट में, या कहीं से अंडर द टेबल पैसा लिया है, या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जो समाज की नजरों में सही नहीं है, बिकॉज 8th हाउस इज ऑल्सो अंडर द टेबल पैसा, 8th हाउस इज ऑल्सो अंडर वर्ल्ड हिडन फंड्स, यस। दैट्स व्हाई 8th हाउस सबसे ज्यादा पैसा देने की पावर रखता है। दूसरा चीज, कभी भी 8th लॉर्ड 10th में जाए या 10th लॉर्ड 8th में जाए, इसको नेगेटिव नहीं समझना है। नो, 8th लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड 8th में, अगर इंसान 8th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज में है
तो उसका करियर बूम करेगा, अनअर्न्ड मनी कमाएगा, दूसरे मेहनत करेंगे और उसको पैसा आएगा। इज इट क्लियर? एक और लेते हैं। एट्थ हाउस मतलब वन ऑफ माय फेवरेट हाउस है। दूसरा चीज, किसी का भी प्लेनेट कहीं पे भी बैठता है, ऐसा नहीं है वो रिजल्ट नहीं देगा। आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर रेमेडी बनानी आनी चाहिए। जुपिटर टेंथ, सामने तुम्हारे क्लाइंट है, काट डालो। दया भाव मत रखो वहां पे, दिल में दया भाव रखनी है तो उसी पैसे को डोनेट कर दो। लेकिन जब कार्य कर रहे हो, कार्य क्षेत्र में हो, तो वहां पे दया नहीं करनी। रॉबिन हुड हुड पांडे बन सकते हो, या चुलबुल पांडे दबंग वाला, कि जहां पे तुम्हारा हक है वहां पे लो, जहां पे नीडी है वहां पे डोनेट बेशक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अपने वर्क प्लेस पे भी साधु बन के रहेंगे तो लाइफ आपको फटके मारेगी ही मारेगी। बिकॉज शनि देव को ये सब समझ नहीं आता, दया वया, उनको बैलेंस समझ आता है। यू डू दिस, यू गेट दिस। दैट्स वाई ही इज द कारका ऑफ कर्मा, वो कर्म के कारक है। एंड ही इज ऑल्सो द कारक ऑफ 6, 8 एंड 12 हाउसेस, जो आपके छठा भाव है, जहां से आप सर्विस करते हो, डेली रूटीन करते हो। छठा भाव इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको जो जॉब से मिल रहा है। छठा हाउस आप ये करके देख लो, अगर आप डेली 2 घंटा एक्सरसाइज में इन्वेस्ट करते हो, अब आपने 2 आवर्स एक्सरसाइज में दे दिए, दैट इज छठा हाउस। आपकी बॉडी पे उसका असर देख लो। वाई? क्योंकि 6th हाउस का कारक मंगल भी है। वो 2 घंटे के बराबर ही आपकी बॉडी को एलिवेट कर देगा। आप 10 घंटा करोगे, 1 घंटा करोगे, 0 मिनट करोगे, वो उसी हिसाब से आपके शरीर को ढाल देंगे। दिस इज शनिदेव। ओके, वन मोर एग्जाम्पल that we should take here. नहीं, ये तो वही हो जाएगा जो किया था। Just a second. ठीक है, तो सूत्रा सेज कि जुपिटर एंड मार्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग लॉट्स ऑफ वेल्थ। ये जितने भी सूत्राज है ना, ये कहीं चमत्कार से नहीं निकल रहे, ये लॉर्डशिप से ही निकल रहे हैं। यू जस्ट हैव गुड नॉलेज एंड क्लियर पैटर्न्स अबाउट लगन क्या है, एंड किस प्लैनेट की किस प्लैनेट से क्या लॉर्डशिप पड़ती है, ये वहीं से आता है, और कुछ नहीं है इसका इवन सीन। इफ इट इज डेबिलिटेटेड, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, 10th हाउस में जुपिटर एंड मार्स बैठे हैं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द हाई मनी इज गुड। बट जुपिटर इज डेबिलिटेटेड इन द 10th हाउस। ये जो आप एग्जांपल दिखा रही है, इसमें भी जुपिटर इज डेबिलिटेटेड इन 7th हाउस। डेबिलिटेटेड जुपिटर पैसा नहीं देता, ये किसने बोला है? नहीं नहीं नहीं, आई एम आस्किंग यू कि डेबिलिटेशन होने के बावजूद भी इट हैज द पावर टू गिव द मनी। सर, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स ज्यादा पैसा देते हैं एज कंपेयर टू एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स। ये कलयुग का सत्य है। अगर आप डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स लेके पैदा हुए हो तो आपके ज्यादा चांसेस है सरवाइव करने के कलयुग में। डेबिलिटेटेड का सिंपल सा मीनिंग क्या है? उसको झुकना आता है, उसके अंदर प्राउडनेस नहीं है, उसके अंदर ईगो नहीं है। दूसरा, 12 से 13 महीने तक जुपिटर डेबिलिटेशन उसमें बैठे हैं, लेकिन D9 में उसकी कंडीशन देखो ना, उसके D9 में क्या कंडीशन है। हम्म। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो
सबका D9 में सेम राशि में तो नहीं जाने वाला ना 12 से 13 महीनों में। हम्म। एंड ये चीजें ना अपने माइंड से ये मिथ निकाल दो कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स बैड होते हैं या एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स गुड होते हैं। अब आप सिर्फ ये देख रहे हो डेबिलिटेटेड प्लैनेट है, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में बैठे और छठे भाव का स्वामी डेबिलिटेटेड है, तो अब वो रोग देने की क्षमता तो रखता है, लेकिन नीच लेवल के रोग यानी लो लेवल के रोग। मैं हमेशा इसमें ना एक ही एग्जांपल देती हूँ, प्रभु श्री राम की कुंडली का, उनके सारे प्लैनेट्स एक्सोल्टेड थे। उन उनको एक्सोल्टेड लेवल की चीजें मिली, सारी समस्याएं भी एक्सोल्टेड लेवल की, खानदान भी एक्सोल्टेड लेवल का, शत्रु भी एक्सोल्टेड लेवल का। उनकी कोई चीज नीचे तबके की थी ही नहीं। शत्रु भी मतलब रावण जैसा शत्रु, सच उच्च पद्धति का शत्रु ना। उच्च और नीच को ना ऐसे नहीं देखना है। एंड आपको एक और चीज बता देती हूँ, डेबिलिटेटेड जुपिटर के पास सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि बट वो घमंड नहीं उसका होता। वो दिखावा नहीं करता, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से श्राप लेके आया है, डेबिलिटेटेड जुपिटर। एंड जिसका जुपिटर दूसरे में या छठे में या 10वें में वैसे भी अगर बैठा है किसी का, तो उसके पास भी बहुत ज्ञान है, तो जैसे नॉलेज हम है अभी उसको। यहाँ पे हम धनयोग की बात कर रहे हैं निशा जी, तो एक हम्म। अगर हम एग्जांपल लें कि अगर नाइन्थ लॉर्ड कोई भी है सर अभी पहले ये वाला करेंगे, हम्म, इसको जस्टिफाई करो आप में से कौन करेगा, फिर उसके बाद आपका लेंगे। ये तो हो गया ना, क्योंकि टेंथ लॉर्ड सेवंथ में बैठा है, जुपिटर बैठे हैं, और हम्म। जुपिटर जो है वो नाइन्थ के लॉर्ड होकर के भी बैठे हैं, तो भाग्य का स्वामी केंद्र, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, और फिर केंद्र का स्वामी अगेन केंद्र में है, दोनों मित्र हैं। और और अगेन नाइन्थ लॉर्ड अगेन मार्स है, तो दोनों त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, तो धनयोग तो सुपर डुपर है। ये पैसा देगा, क्योंकि ये यहाँ से एस्पेक्ट करेगा आपके कर्म स्थान को भी, मार्स लगन पे दोनों प्लैनेट्स एस्पेक्ट करेंगे, एज पर भवन भवन भवत भावम। भावत भावत। ये थर्ड और 11th को भी एस्पेक्ट करेगा, यानी काम त्रिकोण को भी एस्पेक्ट करेगा। बट यस, जो हम चीज यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हैं, पैसा इसको आसानी से नहीं आएगा, इसको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। किसी को इजी मनी आ जाता है, किसी को पति सब कुछ कर रहा है, बीवी उड़ा रही है, किसी को खुद ही मेहनत करना पड़ता है। पिता से भी मिला, लेकिन मैंने खुद भी मेहनत करके कमाया, बहुत ज्यादा कमाया। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं चीजों की बात करूंगी, हालांकि वो बीपीएचएस का पार्ट नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट का एक सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो धनयोग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, एग्रीड, लेकिन चौथे और पांचवें भाव का राजयोग अलग रिजल्ट देगा, 9वें और 10वें भाव का राजयोग अलग रिजल्ट देगा। लगन का अगर राजयोग बन रहा है कहीं पे, उसका अलग रिजल्ट देगा। सभी राजयोग सेम रिजल्ट कभी नहीं देते। अगर सभी सेम रिजल्ट देते तो अलग अलग भावों से क्यों उनका नाता होता। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मेहनत मेहनत क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आपका। कैप्रिकॉन, हाँ कैप्रिकॉन साइन, जी। कैप बिकॉज नहीं, ऑफ कैप्रिकॉन साइन। नहीं सर, क्योंकि छठा और 10वां भी इन्वॉल्व है, कैप्रिकॉन साइन तो है ही है, छठा और 10वां हाउस भी इन्वॉल्व है, ओके। दैट्स व्हाई। एंड ये माइंड से ये मिथ निकाल दीजिए कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आर बैड। नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स आर बैड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद जस्ट क्लास बंद करते हैं। यस, क्या लगन बता रहे थे आप? सेजिटेरियस ले लीजिए।
यस। बताओ क्या प्लेसमेंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम लें कि सेकंड का लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठा है, अगेन डेबिलिटेटेड होकर के, देन सेट्रन। यस, हाँ तो पैसा दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। इवन इफ इट इज लेकिन डेबिलिटेटेड, राइट? सर ढाई, आपको एक कंसेप्ट क्यों नहीं समझ आता, वो 2.5 साल के लिए एरीज में रहेगा और हो सकता है रेट्रोग्रेशन में जाए तो ढाई का ज्यादा भी कर दे। आप जब तक किसी प्लैनेट को डेबिलिटेटेड घोषित नहीं कर सकते जब तक D9 में उसकी पोजीशन कंफर्म नहीं हो जाती। 2.5 साल के लिए एग्जॉल्टेड, 2.5 साल के लिए डेबिलिटेटेड, ऐसे नहीं हम कंसीडर करते ना प्लैनेट को। हम्म। लेकिन हाँ, क्योंकि आपका सिर्फ सेकंड लॉर्ड ही फिफ्थ में नहीं जा रहा, आपका थर्ड लॉर्ड भी फिफ्थ में जा रहा है अगेन। ऊपर से शनि पंचम अपने आप में ये पावर देता है कि भैया तेरे को आसानी से तो मैं कुछ दूंगा नहीं, भूल जा। शनि अपना गुण नहीं छोड़ेंगे, वो ऊंच के हैं नीच के डजेंट मैटर। थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, ऑल नेम फेम दैट यू आर गोइंग टू गेट इज ड्यू टू योर एफर्ट्स। वो सिर्फ सेकंड लॉर्ड नहीं है ना, वो थर्ड हम्म। लॉर्ड भी है, एंड ऊपर से शनि देव है। शनि यहाँ से क्या करेंगे, शनि जब भी 5-11 एक्सिस पे आते हैं ना, इजी नहीं मिलता, आपकी इच्छाएं इजीली नहीं पूरी होती। क्या बोला था अभी, शनि जिस हाउस को देखते हैं उस हाउस को खराब करते हैं, वहां पे आपको लेसन सिखाते हैं। अभी ये वो कहाँ पे देख रहे हैं, 5-11 पे आएंगे ना। सेकंड दूसरा सेकंड चीज, हाउस को देख रहे हैं। सर हम 11 की बात कर रहे हैं पहले, 5-11। हम्म। क्योंकि आप जो खुद का पैसा कमाओगे वो तो 11 से ही कमाओगे ना। राइट। सेकंड हाउस तो आपकी फैमिली से मिल सकता है, सेविंग्स हो सकती हैं, हेरिडेटरी भी हो सकता है, ठीक है। बट दूसरा सूत्र, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लैनेट्स ऑन 5-11। अगर किसी के 5-11 एक्सिस पे, चाहे 5वें में बैठे हैं या 11वें पे बैठे हैं, किस इररिस्पेक्टिव ऑफ लगना, अगर आपके 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं, ये इंसान हद से ज्यादा इच्छुक होगा चीजों को ग्रहण करने का। एंड इन केस अगर यहाँ पे मेलिफिक्स है, यही प्लैनेट्स अगर उसके मेलिफिक्स है, तो ये किसी भी हद तक जा सकता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, ब्लाइंड सूत्रा से। एंड अगर ये खुदा ना खास्ता राहु केतु एक्सिस में भी आ गए ये मेलिफिक्स, अब वो कुछ भी कर सकता है। कोई एथिक्स नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नहीं। वाई, क्योंकि फिफ्थ आपका इंक्लिनेशन है। अगर फिफ्थ हाउस डैमेज है तो वो 11th को एफ्लिक्ट करेगा, 11th हाउस डैमेज है तो वो फिफ्थ को एफ्लिक्ट करेगा। हम्म। सैटर्न इन फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं जड़ित बनाता है, आपको कोई भी चीज इजीली नहीं समझने देगा। एंड सैटर्न इन फिफ्थ हाउस, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी बता रही हूँ, ये आपको लाइफ में इंसल्ट भी कराता ही कराता है। इसका उपाय भी बताओ ना निशा जी, मेरे को तो भी चीजें आसानी से समझ नहीं आती, मेरा भी तो सेकंड फिफ्थ में बैठा है, बहुत देर से समझ में आती है। एनीवेज, हम यहाँ पे रेमेडीज के लिए नहीं बैठे हैं, आपको जो बोला बताया था वो करो। अभी आज की क्लास में किसी का कोई क्वेरी है क्या। हाँ मेरा है मैडम, आपने बोला था कि फोर्थ हाउस अगर एम्प्टी हो तो भी वो पैसा देने की सर ताकत रखता ये है। लाल किताब का सूत्र है, ये मैं कुछ ब्लाइंड सूत्र बता देती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कौन सा सूत्र कब याद आ जाए, BPHS या वैदिक का नहीं है, लाल किताब का सूत्र है। बट ये लगेगा ही लगेगा। आपके कि पास अगर भंडार होंगे या नहीं होंगे डजेंट मैटर। अच्छा, बट बट अगर फोर्थ आपका हाउस जो खाली होगा तो खा लिए तो वेल्थ जरूर भूखे देगा। भूखे नहीं मरोगे भैया, नहीं मरोगे। दूसरे का छठे में बैठा हो तो भी नहीं, आपकी आवाज चलाई चलती रहेगी। आप कभी, आप आपके कार्य नहीं रुकेंगे। आप किसी भी कुंडली में जो भी मैं बोलती हूँ ब्लाइंड सूत्र, उनको आप लगा के देख लो। और अगर दूसरा भी खाली है और चौथा भी खाली है, तो ये सूत्र जो मैंने बोला चौथा घर खाली वाला,
अगर दूसरा भी खा लिया और चौथा भी खा लिया तो ये और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। और अगर सिक्स लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा हो मैडम, तो भी तो हम धनयोग कह सकते हैं ना? क्या बोला सर आपने? संतोष जी आप कब लेती हूँ कर क्या बोला सर आपने? सिक्स लॉर्ड इन 11th हाउस। सिक्स लॉर्ड इन 11th हाउस धन योग नहीं बोल रही मैं। मैंने ओके। जो अर्थ है वही लिया है मैंने, दूसरे का छठे में बैठा हूँ, छठे का 10वें में बैठा हूँ। लेकिन सिक्स अच्छा। लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हूँ गरीब होगा ये भी नहीं बोल रही हूँ मैं। जिस पे मैं ब्लाइंड बोलती हूँ वो ब्लाइंड ही है, जिसका मैं ब्लाइंड नहीं बोलती वो ब्लाइंड सुतरा नहीं है मतलब। हम्म। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगे। हम्म। संतोष जी कुछ पूछ रहे हैं। जब ये यस मैम Good सर आप evening, ma'am. बोलो। Yeah, good हाँ evening, जी। ma'am. How are यस you? How is your health, ma'am? बेटर है सर, थैंक यू। आपने आपने फर्स्ट सूत्र पे आपने 3 रूल्स बताए थे, but you haven't completed the third one. वो ल्यूमिनरीज ही था, सन मून एंड लगन। Okay, thank you. ल्यूमिनरीज के अंदर दो प्लैनेट्स आते हैं ना। Yeah, okay, thank you. हाँ, देखो एक सिंपल सा सूत्र है, ये हर एक योग पे लगेगा, चाहे वो गुड योगा है कुंडली का, चाहे बैड योगा है कुंडली का, डजेंट मैटर गुड है या बैड है। अगर लगन सन और मून के अंदर पावर नहीं है, आपका योगा फलित होगा ही नहीं उस लेवल पे। देखो अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे अगर कोई बैड योग है, अरिष्ट योग है, तो उसके लिए ल्यूमिनरीज का मजबूत होना क्यों जरूरी है? एनीबडी कैन टेल मैंने ये चीज क्यों बोली, एंड प्लीज लॉजिकल एंड थोड़ा लॉजिकल आंसर चाहिए। मैंने बोला अरिष्ट योग भी अगर किसी को है, वो भी जब भी प्रॉपर तरीके से फलित होगा जब ल्यूमिनरीज के अंदर और लगन के अंदर पावर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Because the कोई आंसर? person need to have that kind of courage to do bad things also. नहीं, Yeah, ये वो वाला अरिष्ट की बात नहीं कर रही मैं कि आप जाके किसी को बंदूक से उड़ा दो, नहीं। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सी, हम हर चीज को अपने मन से एक्सपीरियंस करते हैं, यस। अपने अंतरकरण से एक्सपीरियंस करते हैं। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ कितना भी बुरा हो जाए, उनको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, वो एवं ही चलते रहते हैं। एंड दूसरे लोग उनको देख के बहुत बार ये बोलते हैं यार ये क्या लाइफ जी रहे हैं, मुझे इसके ऊपर दया आ रही है। वो जिसको दया आ रही है उसकी गंदी लाइफ पे, या वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, वो इस वजह से क्योंकि उसका मून कैपेबल है उस लेवल पे सोचने को। लेकिन जिसके साथ वो चीज हैपन हो रही है उसके पास तो उस लेवल की बुद्धि ही नहीं है, उस लेवल का अंतरकरण ही नहीं है कि वो उन चीजों को एक्सपीरियंस कर सके, टू एक्सपीरियंस गुड एज वेल एज टू एक्सपीरियंस बैड। आपको स्ट्रोंग मून का जरूरत होता है। आप बैड भी जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप जिस लेवल पे गुड एक्सपीरियंस करोगे आप उसी लेवल पे बैड भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आपका मून स्ट्रोंग नहीं है ना, आप उस लेवल पे गुड एक्सपीरियंस कर सकते हो ना बैड एक्सपीरियंस कर सकते हो। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, सारी चीजें हैं। अभी मेरे पास एक केस आया था, द गर्ल इज 32 एंड वो शादी ही नहीं करना चाहती है। बॉयफ्रेंड इज रेडी टू गेट मैरिड टू हर, 15 साल से उसका रिलेशनशिप है लड़के के साथ, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाती है, सब कुछ सही है। एंड मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए केस आया, एंड व्हेन आई डिड दैट मैंने बोला कि इसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई सरकमस्टेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपने हेड में क्रिएट कर रखी है प्रॉब्लम, मुझे सेटल होना ही नहीं है। क्योंकि उसको ओवर थिंकिंग का हैबिट है, ओवर इंडिपेंडेंस का हैबिट है। मून एफ्लिक्टेड है, मून प्रॉब्लमेटिक है। अब अच्छी चीजें हैं जीवन में लेकिन आप उनको भी नहीं भोग पा रहे हो,
क्योंकि आपका मून खराब है। इज इट क्लियर मून क्यों जरूरी है? चाहे गुड चीजें हो चाहे बैड चीजें हो, मून अगर प्रॉब्लमेटिक है नहीं समझ पाओगे। सन अगर प्रॉब्लमेटिक है नहीं समझ पाओगे। सन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इज्जत बेइज्जती से ही फर्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, कोई चीज आसानी से समझ नहीं आएगी। टाइम लगता है आपको चीजों को सोचने में, एनालाइज करने में। वाई? क्योंकि वहां पे जड़ित हो गए हो आप, जड़ है वहां पे। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हम मंडे से फिर से कंटिन्यू करेंगे। And मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा बेटर लगी मेरी तबीयत मुझे क्लास लेके, वरना बहुत ही ज्यादा डार्कनेस हो रहा था 3-4 दिन से। जस्ट ए सेकंड, मैं वो करती हूँ, एक बार पोज करती हूँ।